नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस जगबोर्ड पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th जो कि हमारा सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है, जो कि हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। इसमें टोटल हमारे क्या 30 क्वेश्चन है, जो कि हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल में बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक, ताकि वीडियो आप लोग को एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल हो। तब हम लोग डिस्कस करेंगे सेट 3 नेक्स्ट। पहले हम लोग कुछ वीडियो में हम लोग सेट 1 सेट 2 से सेट 2 के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, तब हम लोग क्या करेंगे, सेट 3 में बारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना वक्त को अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा पहला नंबर अगर क्वेश्चन हम लोग देखें, तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि 1848 में किस फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संचार किया। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 1 फ्रेडरिक सरसारियो ने क्या था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 2 पर पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए निम्न में से कौन सी कदम उठाए है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर 1 में कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, वो अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। और ऑप्शन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया। और ऑप्शन नंबर 4 में इनमें सभी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा जा रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 1 खून और खड्डक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर पूछा जा रहा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी ने की थी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को पूछा जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 1 खेरा आंदोलन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन की सरकार ने भूस भूस्वामियों के दबाव में आकर निम्न में से किसका आयात पर पाबंदी लगा दी थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 1 मक्का। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर पूछा जा रहा है कि 1890 के दशक में अफ्रीका में मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेजी से फैली हुई थी। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 2 रिंडर पेस्ट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 3 कपास और धातु। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 9 पर पूछा जा रहा है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 3 मार्टिन लूथर ने क्या कहा था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा के अत्याचारों पर 1871 में कौन सी पुस्तक लिखी। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 1 गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर पूछा जा रहा है कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, उसके नाम क्या है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पर पूछा जा रहा है कि पंजाब में भूमि नवीनीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये सवाल, तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, ऑप्शन नंबर 2 अधिक सिंचाई। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा रहा है कि पवन द्वारा मैदान या ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, पवन अपर्दन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लुप्त प्रजातियां है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी हमारे क्या लुप्त जातियां है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पर पूछा जा रहा है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 4 गंगा भाकंडा नगल नंगल परियोजना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है, वे फसल के अंतर्गत आती है, वे किस फसल के अंतर्गत आती है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है जो हमारे ऑप्शन नंबर 1 खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछा जा रहा है कि भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में ऊर्जा के संसाधनों में किस प्रकार की ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर 4 सौर ऊर्जा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 पर आता है। तो देखिए क्वेश्चन 19 पूछा रहा है कि लोहा तथा इस्पात उद्योग को किस प्रकार के उद्योग के रूप में भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या ऑप्शन नंबर 3 आधारभूत उद्योग। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा रहा है कि बेल्जियम में असंकल्पित के रूप में किस भाषा को बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंच। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि श्रीलंका में अधिकांश सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानते हैं? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध धर्म को। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 22 पर पूछा जा रहा है कि किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण शासन की सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एकात्मक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा रहा है कि इनमें से कौन संघ सूची के विषय में है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रतीक्षा विदेशी मामले बैंकिंग। ये हमारे क्या है संघ सूची के अंतर्गत आता है। अब देखिए चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वन व्यवस्था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पर पूछा जा रहा है कि चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजनीतिक दल। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पर पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन 26 पर पूछा जा रहा है कि सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा रहा है कि कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं दोहरे संयोग की जरूरतों को समाप्त कर देती है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या ऑप्शन नंबर 1 मुद्रा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में कौन सहायक होता है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या ऑप्शन नंबर 2 विदेशी व्यापार। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 30 में पूछा रहा है कि हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आभूषण। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल में प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियो आपके आपके पास सही समय पर पहुंच सके। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।